आप सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। इस सुबह के समय आप सभी का हम स्वागत करते हैं एक बार फिर से। आज के क्लास में, आज के वचन में हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए हम देखेंगे आज निर्गमन की किताब 18वां अध्याय पहले वचन से आगे आज हम देखना आरंभ करेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें ताकि बहुतेरे लोगों तक ये जो क्लास है वो पहुंचने वाला हो सके। 18वां अध्याय वचन पहला। जब मूसा के ससुर मिद्यान के याजक यित्रो ने, क्योंकि यित्रो नामक उसकी पुत्री से उसने शादी किया था, यह सुना कि परमेश्वर ने मूसा और अपनी प्रजा इज़राइल के लिए क्या क्या किया है, अर्थात यह कि किस रीति से यहोवा इज़राइलियों को मिस्र से निकाल ले आया है, तब मूसा का ससुर यित्रो मूसा की पत्नी सिप्पोरा को, जो पहले नैहर भेज दी गई थी, नैहर मतलब मायके भेज दी गई थी, और उसके दोनों बेटों को भी ले आया। इनमें से एक का नाम मूसा ने यह कहकर गिरशोन रखा था, मैं अन्य देश में परदेसी हुआ हूँ, क्योंकि वो परदेश में था इसलिए पहले बेटे का नाम उसने गिरशोन रखा। ये नाम का अर्थ भी है, गिरशोन के नाम का अर्थ मैं अन्य देश में परदेसी हूँ, है ना। और दूसरे का नाम उसने यह कहकर एलिएजर रखा। दो पुत्र हुए, गिरशोन और एलिएजर। एलिएजर रखा, मेरे पिता के परमेश्वर ने मेरा सहायक होकर मुझे फिरौन की तलवार से बचाया। जब फिरौन राजा के पास में बार बार जाता था उन दिनों में एलिएजर हुआ, तो इसने फिरौन की तलवार से बचाया, इसलिए उसने उसका नाम क्या रखा, तलवार, मुझे तलवार से बचाया, ये उसके नाम पर एलिएजर उसने नाम रख दिया। ये अनुमान हम लगा सकते हैं इस बात को लेकर के, क्योंकि ये नैहर भेजी गई थी, मायके भेजी गई थी, तो हो सकता है कि इन दोनों भेजी गई हो। शायद जब फिरौन के साथ में इसका संघर्ष चल रहा था तो हो सकता था कि वो उसके परिवार को नुकसान पहुंचा दे, इस वजह से, या और कुछ वजह रही होगी जिसकी वजह से उसको मायके पहुंचा दिया गया, उसको छोड़ा गया। और उसी बीच में जब उसने सुना कि मूसा ने ऐसे ऐसे काम किए, अब ये जग जाहिर हो गया, लोगों को पता चल गया कि मिस्र से छुड़ाने में कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया और ये कैसे परमेश्वर ने उनको वहाँ से निकाला। इन हर एक विषयों पे कहीं ना कहीं चर्चाएं हुई। क्यों चर्चाएं हुई? क्योंकि वो वहाँ पे परमेश्वर ने काम किया। तो जब भी परमेश्वर काम करता है तो चर्चाएं तो होती हैं। दो तीसरा और चौथे पद के लिए कुछ वचन है जिसको मैं बता दूं। निर्गमन 4 का 20, प्रेरितों 7 का 29, निर्गमन 2 का 22, इन वचनों को पढ़ेंगे। और चौथे पद के लिए पहला इतिहास 23 का 15, उत्पत्ति 49 का 25 और व्यवस्था 33 का 29, इन वचनों को आप पढ़िएगा। मूसा की पत्नी और पुत्रों को उसका ससुर यित्रो संग लिए मूसा के पास जंगल के उस स्थान में आया जहां परमेश्वर के पर्वत के पास उसका डेरा पड़ा था, क्योंकि जहां विजय मिला था उसको परमेश्वर का पर्वत कहा गया है ना। जिस पर्वत पे चढ़ करके विजय प्राप्त हुई है ना, जिस चोटी पे चढ़ करके विजय प्राप्त हुई, उसी चोटी को परमेश्वर का क्या पर्वत घोषित किया गया, पर्वत बनाया गया। तो ये ससुर जो है वहाँ तक उस जंगल में उस पर्वत के पास लेकर के उनके बच्चों को, उनकी पत्नी को गया और आकर उसने मूसा के पास यह कहला भेजा, मैं तेरा ससुर यित्रो हूँ और दोनों बेटों समेत तेरी पत्नी को तेरे पास ले आया हूँ। मैं यित्रो हूँ, मैं तेरा ससुर हूँ भाई, है ना। क्योंकि देखो उतना भीड़ है, उतने भीड़ में इसने उनको कहला भेजा कि भाई मैं तेरा ससुर आया हुआ हूँ तेरी पत्नी और बच्चों को लेकर के, मैं चाहता हूँ कि अब तेरी पत्नी और तेरे बच्चे तेरे साथ ही रहें। तब मूसा अपने ससुर से भेंट करने के लिए निकला और उसको दंडवत करके चूमा और वे परस्पर कुशल क्षेम पूछते हुए डेरे पर आ गए
वहाँ मूसा ने अपने ससुर से वर्णन किया कि यहोवा ने इजराइलियों के निमित्त फिरौन और मिस्रियों से क्या क्या किया और इजराइलियों ने मार्ग में क्या क्या कष्ट उठाया, फिर यहोवा उन्हें कैसे कैसे छुड़ाता आया। इन हर एक विषयों को उसने अपने ससुर से साझा किया, दुख और सुख की बातें की। जैसे हम सब जानते हैं, दुख और सुख की बातें जो हैं वो जब कभी भी मिलते हैं दो लोग, तो परस्पर दुख और सुख की बातें एक दूसरे से की जाती हैं। वही बातें वो किए। तब इत्रो ने उस समस्त भलाई के कारण जो यहोवा ने इजराइलियों के साथ की थी कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाया था, मग्न होकर कहा, धन्य है यहोवा। अब मग्न होकर कहा, जब हम प्रफुल्लित हो जाते हैं, जब हम हर्षित हो जाते हैं, जब हम आनंद से भर जाते हैं तो हम धन्यवाद करते हैं। तो वैसे ही इत्रो ने भी किया, धन्य है यहोवा जिसने तुमको फिरौन और मिस्रियों के वश से छुड़ाया, जिसने तुम लोगों को मिस्रियों की मुट्ठी में से छुड़ाया है। अब मैंने जान लिया है कि यहोवा सब देवताओं से बड़ा है, वरन उस विषय में भी जिससे उन्होंने इजराइलियों के साथ अहंकारपूर्ण व्यवहार किया था। इजराइलियों के साथ अहंकारपूर्ण व्यवहार किया था इसने पहले की घटना को यह बता रहा है कि अहंकारपूर्ण उसने व्यवहार किया था। तो निर्गमन 12 का 12 निकालिए, चलिए बिल्कुल बात क्लियर करते हैं। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश क्या मनुष्य क्या पशु सब के पहलौठे को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं तो यहोवा हूं। हर एक देवताओं को दंड देने वाला परमेश्वर है। अब देवता मतलब परमेश्वर के अलावा कोई और तो नहीं था, लेकिन वे लोग जो देवता कहलाते थे, राजा महाराजा जो ईश्वर कहलाते थे, जो उनके पूर्वज ईश्वर कहलाते थे, उन सबको परमेश्वर दंड देगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। और क्यों कर छोड़ेगा? परमेश्वर प्रबल है, ताकतवर है, और जो है सो है, वो किसी को नहीं छोड़ता। बहुत साधारण सी घटना ये घट रही है, आगे बढ़ते चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा अध्ययन हम इसके विषय में नहीं करेंगे। ये मुलाकात है इत्रो और, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि इसने माना कि जो मैं अहंकारपूर्ण व्यवहार किया करता था, उसने मान लिया कि परमेश्वर यहोवा ही प्रभु है। तो ये एक मुख्य वजह है हमारे अध्ययन का, एक मुख्य स्रोत है अध्ययन का आज का। तो हर एक व्यक्ति जो अहंकार से भरा हुआ है और वो ये मानता है कि मुझे परमेश्वर की ज़रूरत नहीं, कल परमेश्वर की ज़रूरत उसको होती है, या मुझे किसी पास्टर की ज़रूरत नहीं, कल उसको पास्टर की ज़रूरत होती है, मुझे कलीसिया की ज़रूरत नहीं, कल उसको कलीसिया की ज़रूरत होती है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है, क्योंकि परमेश्वर करता है ऐसा कि तुमको ज़रूरत पड़े। और हर एक व्यक्ति जो ये सोचता है कि नहीं मुझे तो ज़रूरत नहीं है भाई, मैं ठीक, मुझे ज़रूरत नहीं, ठीक है आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपका अहंकार चूर चूर कर दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और क्यों ना होगा अहंकार चूर, क्यों ना होगा? 12वां पद, तब मूसा के ससुर इत्रो ने परमेश्वर के लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। किसने? मूसा के ससुर ने होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। और हारून इजराइलियों के सब पुरनियों समेत मूसा के ससुर इत्रो के संग परमेश्वर के आगे भोजन करने को आया। परमेश्वर के सामने भोजन करने को आया। अब ये एक थोड़ा सा बात है, परमेश्वर के सामने भोजन करने को आया भी, क्यों कैसे आया होगा, है ना? लोग सोच सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि परमेश्वर के सामने भोजन करने कैसे आया, क्यों आया, और ये कैसा वचन है, क्या वचन है, ये सारी चीज़ें भी वार्तालाप का कारण बन सकती हैं। चलिए हम इसको बिल्कुल क्लियर करते हैं। लय व्यवस्था की किताब मेरे साथ निकालेंगे, तुरंत गिनती के बाद ही पुस्तक आती है। लय व्यवस्था की किताब, उसका 1 अध्याय 2 पद से आगे पढ़ेंगे। इजराइलियों से कहा कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए तो उसका बलि पशु गाय बैलों व भेड़ बकरियों में से एक का हो। यदि यह गाय बैलों में से होम बलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए जाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे। तो
गाय बैलों को चढ़ाया जाए। तो इसने क्या चढ़ाया था? पशु का चढ़ावा चढ़ाया, है ना? यदि चढ़ाया है तो होम बलि, होम बलि पशु के सिर पर रखें और वह उसके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाएगा। तब वह उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे लहू को समीप ले जाकर उस वेदी की चारों ओर अलंगों पर छिड़के जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। फिर वह होम बलि पशु की खाल निकालकर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करें। तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखें और आग पर लकड़ी सजाकर रखें और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे सिर और चर्बी समेत पशु के टुकड़ों को उस लकड़ी पर जो वेदी की आग पर होगी सजाकर धरें और वह उसकी अतड़ियों और पैरों को जल से धोएं। तब याजक सबको वेदी पर जलाएं कि वह होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। तो इस प्रकार नियम था उन दिनों में होम बलि चढ़ाने का, और होम बलि और मेल बलि इसने चढ़ा दिया, है ना। आगे, और उन्होंने भोजन किया इसलिए क्योंकि उसके बाद जो बचता है वो इन्हीं का है, याजकों का है और इनका था। कहाँ करते, फेंकना नहीं होता उसको, तो उनका हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने उनके सामने भोजन किया उसके बलि में से। दूसरे दिन मूसा लोगों का न्याय करने को बैठा और भोर से सांझ तक लोग मूसा के आसपास खड़े रहे। अब दूसरे दिन मूसा लोगों का न्याय करने को बैठा। अब न्याय करने का मतलब समझते हैं, कई चीज़ें, इतने सारे लोग हैं तो कई बहुत सारी बातों में वाद विवाद और ये सारी चीज़ें उनके बीच में होती रहीं। तो ये क्या करने के लिए आया कि नहीं, अब उसको सबको ठीक करेगा, सबको बातचीत किया, सबसे बोला कि नहीं क्या क्या समस्याएं भाई बताओ। जो जो समस्याएं थी उनको ठीक किया। यह देखकर कि मूसा लोगों के लिए क्या क्या करता है, उसके ससुर ने कहा, यह क्या काम है जो तू लोगों के लिए करता है? क्या कारण है कि तू अकेला बैठा रहता है और लोग भोर से सांझ तक तेरे आसपास खड़े रहते हैं? ऐसा क्या काम है, ऐसा तू क्या करता है कि लोग तुझे सुनते हैं और तू तेरे आसपास लोग खड़े होते हैं? क्योंकि परमेश्वर का भय और परमेश्वर का डर उसके जीवन में। मूसा ने अपने ससुर से कहा, इसका कारण यह है कि लोग मेरे पास परमेश्वर से पूछने आते हैं, मेरे पास नहीं परंतु परमेश्वर से पूछने आते हैं। ये उसका जवाब था। तो क्या हम परमेश्वर के पास पूछने जा सकते हैं? परमेश्वर के पास सीधे तौर पे जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। तो क्या परमेश्वर के लोगों के पास जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। वो उनका जवाब भी देते हैं, परमेश्वर जो है वो उनको बताते हैं कि क्या बात है और क्या चीज़ें हैं। तो उसे पूछा भी जा सकता है। जब उनका कोई मुकदमा होता है तब वे मेरे पास आते हैं। जब भी कोई लड़ाई झगड़ा या कोई बातें होती मेरे पास आते हैं और मैं उनके बीच न्याय करता और परमेश्वर की विधि और व्यवस्था उन्हें समझाता। परमेश्वर की विधि समझाना आज बहुत जरूरी है। न्याय करने वाला व्यक्ति परमेश्वर की विधि के बारे में बात करे, परमेश्वर की विधि के बारे में समझाए। इससे मूसा के ससुर ने कहा, जो काम तू करता है वह अच्छा नहीं, इससे तू क्या वरन ये लोग भी जो तेरे संग है निश्चय थक जाएंगे, क्योंकि यह काम तेरे लिए बहुत भारी है, तू उसे अकेला नहीं कर सकता। तू इसे अकेला नहीं कर सकता, तेरे लिए काम संभव नहीं है, तू अकेला नहीं कर सकता इस काम को, है ना। लेकिन मूसा करता रहा क्योंकि परमेश्वर का डर और भय उसके जीवन में था, उसकी अगुवाई, उसकी विधि उसके जीवन में थी। यदि हम उसकी विधि पर ध्यान दें और न्याय करें तो सचमुच में परमेश्वर हमारे संग होकर के न्याय करेगा। प्रभु हम सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।